हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माइन। बेड पे पड़े हुआ हूँ मैं अभी। इनफैक्ट एप्पल का आईफोन 12 का इवेंट देखा मैं। तो टाइम जो है अराउंड 12 o'clock हो रहे। आई डोंट नो ये वीडियो इमिडिएटली मैं अपलोड करता हूँ या नहीं, बट ये वीडियो में मेरे को मेनली क्या बोलना है बोले तो, जिस्ट क्या है बोले तो इसका बस एप्पल 120 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं दिया आपने को, वो देना था, समझे। इसके बारे में मैं मेरे दुख भरी दास्तान कुछ तो भी है, मेरे दिल की भड़ास निकालने वाला हूँ। दैट्स इट। कुछ भी इंफॉर्मेटिव या कुछ भी नहीं रहेगा तो यू कैन जस्ट क्लोज दिस वीडियो, अगर आपको हौला बकवा सुनना नहीं है तो। या नहीं तो आपको भी कुछ भी करना समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, तो अब तक तो आपको मालूम हो गया ही होगा कि एप्पल के जो भी नेक्स्ट जनरेशन फ़ोन्स है, आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, तो ऑफ कोर्स आईफोन 12 और मिनी भी है। तो कौन से भी आईफोन 12 के लाइनअप पे जो है 120 हर्ट्स डिस्प्ले रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। तो ये लीक्स में तो अपने को मालूम हो गया था, मगर थोड़ा दिल के कोने में या ऐसा था एक मेरे को कि अरे प्रो मैक्स में तो भी शायद 120 हर्ट्स देंगे लोग बोल के मेरे को ऐसा ज़रा फीलिंग आ रही थी, समझे। क्योंकि थोड़े बहुत लीक्स में अपने को मालूम हुआ था कि प्रो मैक्स जो है मे बी ये ईयर एक दो फीचर्स उसमें ज़्यादा रहेंगे प्रो से कंपेयर करें तो। बट कुछ भी नहीं है, बस एक कैमरा का कुछ तो भी एक क्या बोलते हैं, जूम कैपेबिलिटी समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है, विच इज़ ऐसा मेरे को कुछ फैंटास्टिक कुछ भी दिखा नहीं वो। तो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले ये मेरे हिसाब से गेम चेंजर था एप्पल के लिए, बट कुछ भी नहीं हुआ उसका। इंस्टेड दे वेंट विथ 5G, समझे। तो इंडिया में 4G नहीं है हर जगह कहीं भी। तो ऑफ कोर्स है 4G, बट गाँव में गए, ऐसा इधर उधर गए तो वहाँ पे अभी भी कंप्लीट 100% कवरेज नहीं है 4G का। अब 5G आने इंडिया में मेरे हिसाब से और एक 5 years लगते, समझे ना। तो 5 years के वास्ते अब भी चाहे फ़ोन ले लेना एक हौलापना है। आई मीन 5G के लिए मैं एक नया फ़ोन ले रहा हूँ बोल के ऐसा सोच के जाके मार्केट में एक फ़ोन ख़रीदना, वो आई थिंक इंडियन कस्टमर्स कोई भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। इंडियन कस्टमर्स के लिए एटलीस्ट, अब मैं खाली इंडियन कस्टमर्स बोल रहा हूँ, मगर इनफैक्ट अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो भी 5G बहुत 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 लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। अब मे बी ये आईफोन जो है 5G केपेबल है बोल के अब से जो है पूरे कंपनीज जो अपने को इवेंट में भी वराइजन वाले आके वो उन्हें बहुत बड़े बड़े बातें करा, मगर इनफैक्ट अब वो कब होता अपने को नहीं मालूम। ये सब होने के लिए 1 साल तो लगता, 1 साल 1 year तो लगता ना। और मैं बस यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। 1 साल या 2 साल तो भी लगते अच्छा वाइड कवरेज आने के लिए। इंडिया के बाद तो भूल ही जाओ, 5G नेक्स्ट 5 years तक कहीं भी देखने को भी नहीं मिलता, मेरे को तो दिख रहा एटलीस्ट ऐसा बेहतरीन तरीके से अपन 5G यूज़ कर रहे हैं बोल के। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट ऐसा जो कंट्रीज़ इंडिया के जैसे कंट्रीज़ जहाँ पे 5G का नाम और निशान नहीं है, ऐसे कंट्रीज़ को ज़रा रख ले के दिमाग में, वो लोग 120 हर्ट्ज डिस्प्ले ज़रा दे देना था कुछ तो भी करके बोल के दिख रहा। आई नो इसके बहुत फैक्टर्स है, COVID ये है द मेन फैक्टर। क्योंकि ऑफ कोर्स कौन सी भी कंपनी चाहती थी कि क्या बोलते एवरीथिंग देना बोल के, और मोस्ट ऑफ द डिस्प्ले सैमसंग ही बनाती, एप्पल के भी। तो आई थिंक सैमसंग वाले जो उनके नोट 20 अल्ट्रा में डाल लिए डिस्प्लेस, अडेप्टिव रिफ्रेश रेट डाल के 120 हर्ट्ज और 5G दो भी दे दिए वो लोग। तो मेन रीज़न क्या है अपने को नहीं मालूम। इट कैन बी क्या बोलते हैं जो लीक्स में या इंटरनल डॉक्यूमेंट्स या वॉट एवर जो भी बोल रहे हो लगा कि हार्डवेयर जो क्या बोलते हैं LTPO डिस्प्ले के साथ साथ आपको एक और एक जो ट्रांसिस्टर या वॉट एवर जो भी एक्स्ट्रा जो हार्डवेयर था जो विच हेल्प्स इन द अडेप्टिव रिफ्रेश पना जो है, या इट कैन ऑल्सो बी समथिंग एल्स, बैटरी लाइफ फॉर एग्जाम्पल।
तो 5G प्लस बैटरी लाइफ दो, आई मीन 5G प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मैनेज करने के वास्ते जो बैटरी का जो जो होना जो जो भी समझ रहे हैं ना, वो टाइमली मैनर में एप्पल अचीव नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ COVID और एनीथिंग एल्स, कुछ भी रह सकता है भाई, वो इंटरनल एग्जैक्ट रीज़न वो अपने को समझ में नहीं आता, अपने को मालूम होता भी नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वॉज ये चूज़ करना था एप्पल ओवर 5G, क्योंकि 5G क्या है भाई, क्या है 5G? कुछ भी नहीं है, अभी है ही नहीं दुनिया में कहीं भी 5G। मगर उनको एक मेरे हिसाब से मेरे को दिख रहा कि एक ऐसा वो ऐसा इज्जत की बात थी, समझे? इज्जत, अरे 5G 2020 है और 5G नहीं है, समझे? तो वो एक अलग बात है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वो यूज़ करो नको करो, वो भी अडेप्टिव 120 हर्ट्ज रहता हो, वो भी अडेप्टिव 120 हर्ट्ज रहता हो। 50% ऑफ द टाइम तो 120 हर्ट्ज रहता नहीं, तो जब 120 हर्ट्ज रहता ही नहीं तो 120 हर्ट्ज का कैपेबिलिटी दे के क्या फ़ायदा, समझे? मगर फिर भी कई को कि मेरे को ऐसा एक वो एक 120 हर्ट्ज पर कैसा मेरे को एक आ रहा, आई डोंट नो क्या होता। तो ये साल मैं आईफोन अपग्रेड कर दूँ या नहीं कर दूँ, थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा स्केप्टिकल हूँ मैं, थोड़ा सोच रहा हूँ। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अभी देखा मैं प्रेजेंटेशन एप्पल का, क्लोजेस्ट कॉन्टेंडर कौन है? ऑफकोर्स नोट 20 अल्ट्रा है। तो नोट 20 अल्ट्रा लेना है तो इनफैक्ट कल 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 ही जाके ले सकते, बट थोड़ा बहुत सोचना पड़ता कि कौन सा लेना। और आप लोगों को क्या दिख रहा है? एनी सजेशंस, एनी पॉइंट्स आई एम मिसिंग, आई डोंट नो क्या है। तो बस मैं सोचा कि मेरे दिल में क्या है उसके बारे में बात करना, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया और ये डाल दिया। और ऑफ कोर्स मैं, अगर आप मेरे ट्वीट्स देख रहे तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं प्ले स्टेशन के 5 के लिए भी बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये कमीने मारवा जो सोनी प्ले स्टेशन इंडिया वाले जो है, इंडियन कस्टमर्स को लाइट ले लिए, एकदम कट पे रख दिए इंडियन कस्टमर्स को, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। एक ट्वीट का किसी कौन से आदमी को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कि कब है रिलीज़, क्या है, कब प्री ऑर्डर्स का रिलीज़ कर रहे, क्या है। आई थिंक ये प्री ऑर्डर्स बहुत गलीस और बहुत ख़राब तरीके से मैनेज कर रहे इंडियन सोनी इंडिया और प्ले स्टेशन इंडिया। तो ये ऐसा कहीं को हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है भाई, COVID इज़ इम्पैक्टिंग एवरीथिंग, एवरी बिजनेस, एवरी पर्सन, आपको भी मेरे को भी, इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरीबडी, वी अंडरस्टैंड। बट बीइंग सच ए बिग कंपनी, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग जो है उनके कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आंसर करना, समझे? आई थिंक एवरीबडी शुड विल अग्री विद दिस। तो कब प्री ऑर्डर्स दे रहे, ऐसा नहीं कि तुम लॉन्च कर रहे, तुम लॉन्च का दे दिए डेट, नवंबर 12 ये है, नवंबर 19 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स इंडिया ऑफ कोर्स, और उन्हें कौन की दिल्ली में बैठा हुआ आएगा थे कमीना हराम का PS5 का क्या बोलते हैं उन्हें वर्ड, वो कॉपीराइट मार लिया करते, कहाँ से आते कि लोग समझ में नहीं आता। मगर खैर वो एक प्रॉब्लम नहीं होगा सोनी के लिए, जहाँ तक अपने को मालूम है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका वो पोटे का इंटेंशन क्या था, पैसे लेना सोनी की वजह से, लाख 2 लाख जो भी है सोनी उसके मुंह पे फेंकती और वो राइट्स ले लेती, और अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट सोनी इटसेल्फ, प्ले स्टेशन इंडिया इटसेल्फ अपने को क्लियर कट एक आंसर देना कि सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम पे हम लॉन्च कर रहे प्री ऑर्डर्स, वो ज़रूरी है भाई। तुम्हारे मेन कस्टमर्स यूरोपियन और US के होंगे, अग्रीड, मगर जो भी है इंडिया में भी है तुम्हारे लॉयल कस्टमर्स, तुम्हारे लॉयल्टी खाली वहीं नहीं है, समझे ना? सोनी कौन तो भी सोने से देख रहा तो थू है तुम्हारे मुंह पे, तुम करे तो हरकत के वास्ते, समझे ना? तुम्हारे इतने लॉयल कस्टमर्स इंडिया में है कि कितने भी रहने दो भाई, कितने भी रहने दो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने भी रहने दो तुम्हारे कस्टमर्स, इट इज़ योर ड्यूटी कि तुम जो है इंडिया में प्री ऑर्डर्स कब है क्लियर कट तुम लोग अनाउंस करना प्ले स्टेशन के। ऐसा क्या बोलते, लोगों को फॉल्स होप और ऐसा वेटिंग उसमें नहीं रखना, समझे ना? तो इफ़ यू अग्री विद दिस तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, एटलीस्ट थम्स अप दिए तो भी मेरे को ज़रा दिल में सुकून पड़ेगा कि क्या बोलते, प्ले स्टेशन 5 का प्री ऑर्डर क्या है कि, मगर लोग तो भी मेरे से एग्री कर रहे बोल के। तो
एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो कितने लोग हैं देखते, 10 लोग हैं तो भी देखे तो भी बस है मेरे को। आई नो बहुत छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ मैं, बट एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।